भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज भारत और आपके साथ में खुशबू खंडेलवाल। चलिए चलते हैं खबरों की ओर। फागोत्सव के कार्यक्रम में भाजपा की राजनीति। जब तक जिएंगे मोदी को वोट करेंगे। महिलाओं को दिलाई भाजपा को वोट देने की शपथ। जी हां, आपको लेकर चलते हैं जयपुर, जहां मेरे सहयोगी महेश जांगीड़ मौजूद हैं, जहां होली के पास आते ही फागोत्सव की धूम जगह जगह नजर आने लगी है। इसी दरमियान सीकर रोड स्थित अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में शनिवार को फागोत्सव मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने फाग गीत के बीच फूलों से होली खेली। साथ ही महिलाओं ने भगवान कृष्ण, राधा व गोपियों के वेश में धारण किए और गीतों पर नृत्य भी किया। कार्यक्रम से पहले समाज की महिलाओं ने भगवान की पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्हें फूलों व प्राकृतिक रंगों से होली खिलाई तथा खुद भी होली खेली। महिलाओं ने इस दौरान फाग गीत भी गाए तथा भक्ति रस में डूबकर नृत्य किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सिविल लाइन पूर्व विधायक अरुण चतुर्वेदी व भाजपा राष्ट्रीय महिला मोर्चा उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा रही, जिनको माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में मजेदार बात यह रही, जो भी यहां भाजपा का राजनेता आया वह सिर्फ वोट बैंक के लिए आया और महिलाओं से मोदी के नारे लगवाए और कहा 2024 में मोदी को ही लाना है और कांग्रेस को भगाना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आई एक साध्वी मधुराजी ने तो कहा, जब तक जिएंगे तब तक भाजपा को वोट देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सर्वमान्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार खबरों में और सामाजिक और राजनीतिक चर्चा के केंद्र में बने रहते हैं। यह लोगों के दिमाग पर कब्जा करने के लिए सावधानी पूर्वक विकसित की गई रणनीति का हिस्सा है और लोगों के दिमाग में सिर्फ मोदी मोदी के नारे हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण समाज की नीलू शर्मा, जिला अध्यक्ष जयपुर कंचन जांगीड़ व भवानी निकेतन मंडल मंत्री सीमा जांगीड़ ने बताया कि फागोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें महिलाओं ने फूलों से होली खेली। फागोत्सव में भजन गायकों ने राधे कृष्ण की होली का गायन कर भक्ति का रंग जमा दिया। इस दौरान आज बिरज में होली रे रसिया, खेलो जी खेलो, घनश्याम मोहसंग होली खेलो, फूलों की बरसे बदरिया होली खेले, सांवरिया महीनों फागन रो सहित अन्य होली गीत गाकर आनंद बरसाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही, एक दूसरे पर फूल बरसाकर होली की अग्रिम बधाई दी। कार्यक्रम का समापन राधे कृष्ण की मंगलमय आरती के साथ हुआ। इस मौके पर बिमला, रेखा, कौशल्या, खुशबू सहित कई महिलाएं मौजूद रही। ज्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि दीदी सब कुछ कह चुकी है और जब वो कह देती है तो फिर कुछ शेष नहीं रहता। पर हाँ, ये जरूर कहूँगी कि जो रंग जिस क्षेत्र में हम हैं वहां से हमें मिस हो गया। आज आप सबको मिलते करते हुए जो राधा सीखती थी और मीरा सीखती मुझे नजर आ रही थी, तो सब कुछ अच्छा मोहन है, प्रणाम है और ये फागोत्सव ऐसे ही आगे जाएगा। ओके, बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा मेरे साथ में है, जिनसे बात करते हैं। पूजा जी, आज जांगीड़ समाज के द्वारा फागो उत्सव का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये फाग का जो महीना चल रहा है, रंगों से शुरू उत्सव उमंग का ये त्योहार है और जीवन में खुशियां, रंग सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं एक अच्छे जीवन के लिए, खुशी के लिए। तो आज ये रंगों का त्योहार फूलों के साथ में और सारी महिलाएं जिस तरह से त्योहार का आनंद ले रही हैं, श्याम के रंग में, कान्हा के रंग में, राधा के साथ में, तो निश्चित तौर पर जो माहौल बना हुआ और वैसे भी इस समय देश में पूरा माहौल भगवा में हो रखा है, तो इन सबके रंग जो दिख रहे हैं मुझे, सुर्ख लाल रंग, सुर्ख केसरिया रंग, ये प्रतीक होते हैं उन्नति के, प्रगति के, शक्ति के, ताकत के। उन सब रंगों में सरोवर होकर इन सबके बीच आकर मैं भी बहुत प्रफुल्लित हूँ, आनंदित हूँ। ये त्योहारी आनंद उत्सव उमंग का है, तो बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं मन को, आत्मा को प्रसन्नता हो रही है।
तो जी चुनाव आने वाले हैं, किस तरीके से चुनाव को देख रहे हैं आप? आज कोई इसमें देखने वाली बात नहीं है, आप भी उस सारी शक्ति के साथ में थे, मुझे यहाँ कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन सारा नारा सामने की शक्ति ने दिया, शक्ति का आशीर्वाद है। अभी मोदी जी ने परसों ही शक्ति का वंदन किया 6 तारीख को, और पूरी देश की शक्ति को शक्ति ने उनको लाइव देखा, करोड़ों महिलाओं ने, और शक्ति को वंदन अभिनंदन करते उन्होंने कहा कि माँ बहनों का असीम आशीर्वाद है जो उन्हें शक्ति दे रहा है इस चीज की कि आज भारत विश्व में नंबर 1 बने। भारत न केवल आर्थिक ताकत बनता जा रहा है, भारत हर तरीके से राजनीतिक ताकत के रूप में, राजनीतिक नेतृत्व के रूप में, आध्यात्मिक तो हम लोग नेतृत्व देते आए विश्व को, आज वो भी लोग देख रहे हैं। इतने राम मंदिर भव्यता से बना है, ज्योतिर्लिंग है, शक्तिपीठ है, ये सारे रंग। तो जब आपने देखा होगा मंच पर थी, उसके बाद में जो आवाज आ रही थी कि मोदी जी लगातार 39 तक 47 का उन्होंने सोचा है और महिलाओं ने वहां तक पहुंचा दिया, आशीर्वाद दे दिया। पूजा जी, ऐसे कार्यक्रमों के अंदर पार्टियों को लेके आना, पार्टियों को नारे लगवाना, क्या मानते हैं आप? देखिए, पार्टी के नारे लगाने की मैंने आपसे अभी कहा था कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, सामने से मोदी जी की लोकप्रियता थी, यहाँ लोग सामने से बोल रहे थे, मुझे नारा लगवाने कहने की जरूरत नहीं पड़ी। और यूं एक अच्छे देश के विकास में कोई भी शासक काम करे, एक इस देश की नागरिक होने के नाते मेरा भी हक बनता है, और एक खुशियों में शामिल होने का एक पार्टी से तर एक व्यक्तित्व होने के नाते मेरा भी हक बनता है। तो सबका एक अच्छे देश को बढ़ाते में हक बन रहा है। इन्होंने स्वयं स्फूर्ति से नारे लगाए, ये सारी शक्ति फिर से भी लगा सकती है। मोदी जी के लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ना थी ना रहेगी। जो देश के लिए विकास करेगा, राष्ट्र के लिए काम करेगा, भारत माता के लिए काम करेगा और सबका साथ सबका विकास करेगा, उसके लिए सबका विश्वास, सबका आशीर्वाद रहेगा ही रहेगा। और शक्ति का तो विशेष है मोदी जी के ऊपर। हाँ, कोई जयपुर के अंदर अभी हम मौजूद हैं, फागो उत्सव का कार्यक्रम किया गया है। साध्वी जी यहाँ पे पहुंची है। मैम, क्या कहना चाहेंगे आज जो कार्यक्रम किया गया है उसको लेकर के? काफी अच्छा कार्यक्रम रहा, और मैं समस्त मेरे बहन भाइयों को जो इस कार्यक्रम में जिन्होंने प्रयास किए हैं उन सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज गया है, और ऊपर से हमने भी अपना मैसेज दिया है, क्योंकि देखिए हम साधुता में भगवा में हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि सत्ता यदि धर्म का समावेश नहीं करेगी तो वो देश भी नहीं टिक सकता, वो सत्ता भी नहीं टिक सकती, और वो धर्म भी नहीं टिक सकता। इसलिए हमने लगे हाथों अंदर अपने संदेश भी दे दिए हैं, और अभी भी दे रहे हैं, देते रहेंगे। आपने कार्यक्रम कुछ और था, इस कार्यक्रम को रूप कुछ और दिया है आपने। कार्यक्रम एक था कि लोगों से मिलने का, फागो उत्सव मनाने का, लेकिन आप उसमें राजनीति लेके आ गए, ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा है कि लोगों ने धर्म में राजनीति घुसा रखी है। हम राजनीति में धर्म को ले जाने की बात क्यों नहीं कर सकते हैं? ये कोई इतना बड़ा कसूर नहीं है, होना यही चाहिए जो हम कर रहे हैं। नहीं तो ये तो तानाशाही हो गई आप लोगों की। नहीं, कोई तानाशाही नहीं, तानाशाही नहीं है। अपने कुल के, अपने वंश के, अपने सनातनी परिजनों को कोई यदि हम संदेश देते हैं, हो सकता है यहाँ पे और भी पार्टी के लोग हों, और भी पार्टी की महिलाएं काफी नाराज वो अपने क्यों नाराज होंगे? ये एक पारिवारिक बात है। मैं अगर किसी को कुछ कहूंगी तो इसका अर्थ ये नहीं कि उन्होंने अपने दिमाग से, आप साध्वी हैं तो सभी को एक मंच के ऊपर रख के एक ही अपनी जो साध्वी की जो बात होती है वो बोलनी चाहिए, कि ना कि पार्टी की बात करनी चाहिए ऐसे कार्यक्रमों में, मेरा मानना है। आप क्या कहना चाहेंगे? कितने देश विरोधी भगवाधारी या वस्त्रधारी हैं जो देश तोड़ने की बात करते ही हैं, हम जोड़ने की बात क्यों ना करें? क्यों नहीं करनी चाहिए हमको? कोई मंच है, यदि वहाँ हमारा कोई बहुत बड़ा परिवार इकट्ठा है तो हमें जो आगामी जो सर्वाधिक सदुपयोगी मैसेज है वो क्यों नहीं देना चाहिए? मोदी ने राम मंदिर बना दिया, आगे आपकी क्या रणनीति है? देखिए, मैं और हमारी टीम श्री कृष्ण मंदिर के लिए जूझ रही है। जो पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू आते हैं, जो जोधपुर जैसलमेर में शरण लेते हैं, हम उनके लिए भी लड़ते हैं, सोशल एक्टिविटीज करते हैं। और सनातन का यदि कहीं कोई हानि हो रही होती है तो मैं सबसे पहले उठ के बोलती हूँ। तो हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और हम मात्र 3 मंदिर नहीं, हम 40,000 मंदिरों की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। ये थे साध्वी। और फाग का उत्सव है तो कहते हैं कि ये तो अपने आप में खुशियों का रंगों का उत्सव है। तो आज इस फाग उत्सव को अखिल भारतीय जागृत ब्राह्मण महासभा की ओर से जो आयोजन किया गया है, इस आयोजन में आज जिनकी वजह से, जिनके निमंत्रण पर आकर मुझे आप सबको देखने का और आप सबके मधुर नृत्य को देखने का सौभाग्य मिला है। प्यारी बहन मीनू जी और गुरु माता हमारे
सुनीता मधुलिकर और विप्र फाउंडेशन से सुनीता जी और वैसे ही मेरी भाभी जी भी है और बहुत अच्छे से संचालन कर रही है। और सबसे बड़ा प्रणाम करती हूँ मैं राधा कृष्ण को कि जिनका होना मन में एहसास होना ही हमको एक आनंद में झुमा देता है। तो मैं इनकी के साथ में जब देखा कि आप दोनों का नृत्य चल रहा है और सारी कोटियां आनंद में सरोवर हो गए, स्कूलों की होली में जो आनंद ले रही थी कि आज पाप ऊपर में रखे हमारा आनंद प्राप्त हुआ। मेरे साथ में जो अपूर्वा जी अरुण चतुर्वेदी जी मेरे साथ में है, फागो उत्सव के अंदर आए हुए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, जांगीर समाज के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? जांगीर समाज के महिला मंडल के द्वारा शर्मा और कंचन जी उसके अध्यक्ष के नाते नेतृत्व कर रही है। उन्होंने पूरा इसे हम फागोत्सव का नाम देते हुए विश्व रूपा के नाते से आज महिलाओं का स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा फागोत्सव का। केवल इतना ही नहीं, जहाँ रंग बरो और होली की तैयारी करने का फाग के माध्यम से अवसर है, वहीं अपनी अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का अवसर भी इसके माध्यम से आज उसमें संस्कृति की बयार भी दिखी। जहाँ हम देखा कि ब्रज के गीतों के ऊपर उसके ऊपर नृत्य करते हुए बालिक बालिकाएं में थी, कई प्रतिभाओं ने अपना प्रदर्शन किया। निश्चित रूप से ये ऐसा मंच था जिस मंच के माध्यम से महिलाओं को अपने ज्ञान को और अपनी प्रगति को वो सबको प्रदर्शित करने का अवसर है। छोटी सी बच्ची ने भजन गा के सुनाया है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? अनन्या ने, बहुत छोटी बच्ची है और जो भजन गाया, मैं कह सकता हूँ कि वास्तव में सरस्वती उसके गले में उसका वास है। उसको जितना खुलने का अवसर मिलेगा वो ऊंचाइयां प्राप्त करेगी। मैंने उनकी माँ से निवेदन किया इसको पूरा निखरने का मौका दें और विश्व के पटल के ऊपर ये भारत का नाम रोशन कर सके। कभी हम लता मंगेशकर, आशा भोसले इनको याद करते थे, उसी मानन्या का उसी श्रृंखला में नाम जुड़े। ऐसे काम चुनाव आने वाले हैं, किस तरीके से देख? 25 के 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नरेंद्र मोदी आज विश्व के पटल पर भारत का पर्यायवाची है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में भारत को जो ऊंचाइयां दी, और जो भारत की बात करते हैं तो कहते हैं 140 करोड़ का भारत, पूरा भारत मेरा परिवार है। जब लोग कुछ कहते हैं तो मोदी जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को निकलने का मौका, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे गैस की बात हो, चाहे घर घर बिजली पहुंचाने की बात हो, चाहे घर घर पानी पहुंचाने की बात हो, युवाओं के नाते से हुनर के स्टार्टअप की बात हो, मुद्रा योजना के माध्यम से उनकी कला को निखरने के लिए बैंक के ऋण की बात हो, किसानों की सम्मान निधि का विषय हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें 80 लाख करोड़ लोगों को आज मुफ्त अनाज देकर के कीर्तिमान स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये चुनाव नरेंद्र मोदी का है, इसलिए मुझे विश्वास है कि राजस्थान की जनता नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी होगी। 25 के 25 सीटों से हमको आशीर्वाद। आपको लगता नहीं है कि आपने मंत्री बना दिया था, उसके बाद में एक आपके बिगड़ चुनाव हुए, एक विधायक आपका हार गया था, उसके लिए क्या कहना चाहिए? संविधान प्रदत्त जो चीजें थी वही की। चलिए हमारे साथ में पवार जी क्या कहना चाहेंगे आपको? आज का कार्यक्रम समाज का एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्यक्रम था। महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया और एक संदेश दिया कि सब मिलजुल करके अगर हम आगे बढ़ते हैं, सामाजिक समरसता बढ़ती है, सद्भावना बढ़ती है और उससे हम समाज में और पूरे देश में एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। भाई अरुण जी, फागो उत्सव का कार्यक्रम है, महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे, आज आपने काफी धूम मचाई है, नाचे हैं, गाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? खूब रंग जमाया गया है, इतना शानदार फंक्शन हुआ है कि क्या ही कहने। चाहे आप ड्रेस कोड देख ले, डांस देख ले, उम्र का कोई लिहाज ही नहीं है। हर बड़ा छोटा सब एक साथ मस्त होकर झूम रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की आप सभी। और भी है मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? होलिया में उड़े रे गुलाल, वो ही हम यहाँ करने आए थे और बहुत ही सुंदर प्रोग्राम था यहाँ सब। और रंगीला जो होता है राजस्थान का पूरा, वो लग रहा था फागनिया थीम जो ये समाज वालों ने नीलू जी ने रखी थी, उसका तो बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम हुआ है। ऐसे प्रोग्राम और होते रहे तो समाज में एकता का प्रतीक होगा ये ऐसे प्रोग्राम। आप युवा हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस तरह के कार्यक्रम को लेकर? ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए ताकि युवाओं को संदेश मिले एकता का, अपने समाज में किस तरीके से होली की धूम मचनी चाहिए। फागोत्सव का चक में जैसे नीलू, ये सब नीलू की ही मेहरबानी, नीलू का ही सारा है किया हुआ। चलिए और भी है मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, आज जो कार्यक्रम किया गया है? बस सब लोग बहुत बिजी रहते हैं, टाइम निकाल के हम लोग सब लोग आए हैं, खूब एंजॉय किया यहाँ पे, मजा आया खूब। माता जी आप क्या कहना चाहेंगे? आनंद आ गया मुझे तो, आनंद आ गया। क्या कहेंगे इस तरह? बनेंगे।
मैया गीता टिकी मैया सदा टिकेगी जब तक जिएंगे बीजेपी को वोट करेंगे बोलिए सही है कौन वोट तैयार है कौन वोटिंग यदि नहीं देंगे काम की बात की जगह मैंने बताई थी देखिए भक्ति अपनी जगह है काम अपनी जगह है ठीक है ना। जयपुर के अंदर जांगीर समाज के द्वारा फागा उत्सव आयोजन किया गया था, जिसका आज मुख्य जो आकर्षण का जो केंद्र रहा है वो कंचन जी रहे हैं। कंचन जी, क्या कहना चाहेंगे आज पूरे कार्यक्रम को लेकर? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था और हमने बहुत एंजॉय किया। सब आए, पहले तो उनका सबका शुक्रिया कि सब पहुंचे और सबने मिलके, सारी महिला शक्ति ने मिलके बहुत अच्छे से प्रोग्राम किया है। उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सबने साथ मिलके, सबने हमारा साथ दिया अच्छे से प्रोग्राम। खास करके नीलू दीदी का धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम आयोजन किया, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर के अंदर अभी हम मौजूद हैं, हमारे साथ में जांगीर समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं नीलू जी, जिनसे बात करते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे आज जो फागा उत्सव आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ पर हम सबसे ज्यादा अगर प्रेम करते हैं तो हमारे कृष्ण और राम को, और फागुन का महीना चल रहा है तो फागुन का महीना है तो हमारे कृष्ण को याद करना जरूरी था। इसलिए आज सभी, आप देख सकते हैं, आपने नीचे माहौल देखा होगा, सभी गोपियां बन के आई, राधा बन के आई और आकर के उन्होंने रास में बहुत अच्छे से रास रचाया और आनंद लिया भजनों के, फूलों का, सब फागुन मनाया। और क्योंकि महिला दिवस भी है तो इसलिए हमने प्रोग्राम भी 8 मार्च महिला दिवस था, लेकिन हमारा ये शिवरात्रि का व्रत आ गया था, इसीलिए हमने सोचा कि इसे 9 मार्च को हम करते हैं तो फागोत्सव भी हो जाएगा और साथ ही साथ हमारा महिला दिवस भी बन जाएगा जी। ये थे नीलू जी, हमारे साथ में ज्योति जी और है अंजलि जी। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, काफी छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे डांस करते दिख रहे थे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट तो मैं नीलू दीदी का थैंक यू करना चाहती हूँ, जो बड़े बड़े आयोजन करती है नीलू दीदी। हमारा इससे पहले महाकुंभ वाला उत्सव हुआ था, उसमें भी बहुत सारी महिला आई थी, आज भी बहुत सारी महिला आई थी। मैं सबको तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि यहाँ पे जो भी हम आयोजन करते हैं, नीलू दीदी आयोजन करवाती है, उनमें आते अपना टाइम देते हैं, तो थैंक यू सो मच ऑल वुमेन्स। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? ये हमें हमारे समाज से, मैं युवाओं से ये कहना चाहती हूँ कि हमें हमारे समाज के लिए जागरूक रहना चाहिए। चलिए, ऐसा नहीं है कि ये मतलब तेरा मेरा, ये जो है सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमारा। चलिए, यहाँ के आज जो कृष्ण बने हैं उनसे बात करते हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आज के फागोत्सव में मुझे इतना मजा आया और मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं यहाँ कृष्ण बनकर आई। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।